हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोरस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 32 के बारे में, जिसमें हम 20 के 20 यहाँ पे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। यहाँ पे 20 एमसीक्यूज मेरे सामने हैं भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। मैं यहाँ पे फॉन्ट को फ्लक्चुएट करता रहूँगा ताकि आपको इजिली विजिबल हो जाए, और अगर इवन आप लो क्वालिटी पर देख रहे हैं तो भी आपको आसानी से सब समझ में आए। हमारे पास एक क्लास है वर्धन नाम की, फिर हम ये लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्धन 200, मतलब वर्धन नाम की क्लास का हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं VAL। तो VAL में यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इस क्लास के अंदर इनिट ढूंढेगा क्या यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्टर है क्या, उसको मिल गया यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है तो इसको चला देगा वो। अभी एक कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, पहला पैरामीटर तो सेल्फ पास होता ही है, और यहाँ पे दूसरा क्या है ID। तो ID में कौन सी वैल्यू जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 200 पास करा, ये उठ के मेरे ID में चला गया। अब सीन ये है कि यहाँ पे ID में 200 था और जैसे ही हम इसके अंदर आए तो ID की वैल्यू हो गई 1000। तो पहले 200 थी, अब कितनी हो गई 1000। तो हम लोगों ने सेल्फ डॉट ID में क्या आ गया, मेरे ID की वैल्यू। अब ID की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1000 ना कि 200। सेल्फ डॉट ID में मेरा क्या आ गया, यहाँ आ गया 1000, और हम प्रिंट कर रहे हैं ID को। अब ID की वैल्यू क्या है, अभी देखो 1000 है, हमारा प्रिंट हो जाएगा 1000। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है S इज इक्वल टू ये फलाना स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, /t क्या होता है, ये हमारे escape सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारा /n होता है, उसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, /b होता है, /b का मतलब होता है बैक स्पेस। ऐसे ही /t का मतलब होता है टैब। अब टैब क्या होता है, ये मतलब अलग अलग इंटरप्रेटर में अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है। एक टैब में बेसिकली 4 स्पेस होती हैं, तो /t का मतलब 4 स्पेस आ जाए, फिर /t मतलब दोबारा 4 स्पेस आ जाए, उसके बाद हमारा वेलकम आ जाए, फिर /n मतलब एक न्यू लाइन पे आ जाए। तो हमारी अभी तो क्या सिंपली एक स्ट्रिंग है, अगर हम इसको कहीं फाइल पे अगर राइट करते हैं तो ये कैसा आएगा, 4 स्पेस ऐसे है, फिर 4 स्पेस 8 स्पेस हो गए, फिर वेलकम आ गया और फिर लाइन चेंज हो गई। अब यहाँ पे आते हैं। हमसे कह रहा है s डॉट स्ट्रिप, और यहाँ पे हमने स्ट्रिप फंक्शन का यूज करा हुआ है। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, जो अननेसेसरी लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे जो स्पेसेस होते हैं उनको वो हटा देता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको /t की जगह 4 स्पेस लिख दूँ, 1 2 3 4, और /t की जगह 4 स्पेस कर दूँ, 1 2 3 4। अब यहाँ पे वेलकम आ गया, /n की जगह मतलब ये दूसरी लाइन पे आ गया, मान लो इसको एक स्पेस और मान लो नीचे वाली लाइन में। तो यहाँ पे आप देखो ये इतनी सारी स्पेस है यहाँ पे वेलकम के लेफ्ट साइड पे, वेलकम के राइट साइड पे एक स्पेस है। एक कह सकते हो कि दूसरी लाइन है तो मल्टीपल स्पेस ही हो सकती हैं। तो मैंने क्या करा, स्ट्रिप फंक्शन के यहाँ पे बुलाया, तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट की सारी हटा देगा स्पेस एंड राइट साइड की स्पेस हटा देगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, s डॉट स्ट्रिप का क्या आ गया, वेलकम आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेलकम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसका आंसर बताओ। एक हमारे पास क्लास है पर्सन नाम की, एंड देन हमारे पास एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट था सैम नाम का। तो पर्सन क्लास में हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर देखेंगे, कंस्ट्रक्टर इसका ये है। देखा, सेल्फ हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। ID में हम लोग क्या वैल्यू चली गई, 100। तो मैं यहाँ पे ID की जगह क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, मतलब इसी में एडिट कर देता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन में एडिट करते नहीं है वैसे। सेल्फ डॉट ID की वैल्यू क्या हो गई, ID, तो ID की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो सेल्फ डॉट ID की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई 100। हमसे क्या कह रहा है, जो सैम नाम का ऑब्जेक्ट है उसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसमें एज की वैल्यू कर दो 49। मतलब सैम नाम की जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इसकी डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी में अभी कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है, उसमें ID पड़ा हुआ है कि सैम की जो ID है वो 100 है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसकी एज जो है वो 49 है, तो आप कह दो कि ID यहाँ पे इसकी 100 है और यहीं पे एज इसकी क्या हो गई, 49। देखो मैं अभी इसमें एडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। एज 49 सेट हो गई इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब मुझसे कह रहा है सैम डॉट एज, सैम की एज कितनी है, अभी मैं देखा 49, तो सैम और डॉट एज कितनी हो गई, 49 हो गई। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। फिर लेंथ ऑफ सैम डॉट डिक्शनरी, तो सैम की डिक्शनरी में अभी कितने वेरिएबल्स हैं, कितने की वैल्यू पेयर है। पहला की वैल्यू पेयर क्या है, ID के सामने 100, दूसरा की वैल्यू पेयर क्या है, एज के सामने 49। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई डिक्शनरी की, 2 हो गई। तो 49 + 2 मतलब कितना है, 50। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताएं। हमारे पास एक क्लास A है, देन हमारे पास एक क्लास B है जो कि क्लास A को इनहेरिट कर रही है। मतलब क्लास A के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, मतलब जितने भी मेथड्स हैं, वो क्लास B यूज़ कर सकता है, बट A के प्राइवेट वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकता है। इस लाइन पे आते कह रहा है B इज इक्वल टू क्लास B का, इसने क्या करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल b नाम का। तो क्लास B के अंदर इनिट चल जाएगा, क्लास B के अंदर इनिट चला, इनिट यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है, सुपर डॉट इनिट। सुपर डॉट इनिट मतलब B का जो पेरेंट है उसका जाके इनिट चलाओ, उसका कंस्ट्रक्टर चलाओ। तो इसका जब हमने यहाँ पे इनिट चलाया तो यहाँ पे आइए, हमसे कह रहा है सेल्फ डॉट कैलसी 30। अब हमसे कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, कैलसी नाम का कोई फंक्शन है उसमें 30 पास कर दो। तो यहाँ पे मेन सवाल ये उठता है कि ये जो फंक्शन चलेगा,
ये फंक्शन किसका चलेगा भाई, क्योंकि ए के पास भी अपना कैलसी है और बी के पास भी अपना कैलसी है। तो आप ये चीज़ समझो, ये ऑब्जेक्ट किसका था, बी क्लास का, तो कह दो कि ये आपका ऑब्जेक्ट था। अब आप ये बताओ, आपके पास अगर कोई सामान है तो आप अपना सामान यूज़ करोगे कि अपने पापा का सामान यूज़ करोगे। सेम चीज़ है, आपके पास भी कार है, पापा के पास भी कार है, तो अगर आपको उस कहीं जाना है तो आप क्या चीज़ पहले देखोगे, पहले अपनी कार देखोगे। मेरे पास कार है तो पहले अपनी कार से जाओगे। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे ऊप्स में होती है। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में भी, तो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्लासेस के पास उनका खुद का फंक्शन है। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ इस लाइन तक पहुँचे किसके ज़रिए हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये अपने बच्चा अपने पास से देखेगा क्या मेरे पास कैलसी नाम का फंक्शन है, देखेगा यहाँ पे उसको दिख गया, तो यहाँ पे 30 वैल्यू चली गई आई में, और सेल्फ डॉट आई की वैल्यू क्या हो गई, 30 × 3 मतलब 90। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो गई 90। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, प्रिंट आई फ्रॉम ए इज सेल्फ डॉट आई, तो मतलब आई फ्रॉम ए इज क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट आई। और सेल्फ डॉट आई कहाँ पे है, ये भी देखो बी पे देख लो, इसके पास सेल्फ डॉट आई खुद का है ना, तो पहले अपना वाला उठाएगा, मतलब 90 आके यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई फ्रॉम ए इज 90। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर ये है, कह रहा है इनिट मेथड जो है क्लास बी का चलेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इनिट मेथड क्लास ए का इन्वोक होगा और वो डिस्प्ले करेगा आई फ्रॉम ए इज 0 नहीं, इनिट मेथड ए का तो चलेगा मगर वो ए 0 नहीं करेगा, ए इज 90 करेगा। अभी हमने देखा सेट डॉट आई की वैल्यू क्या है, 90 है, तो आंसर नंबर 90 हमारा ये है। इनिट मेथड क्लास ए का इन्वोक होगा और डिस्प्ले करेगा आई फ्रॉम ए इज 90, तो बिल्कुल सही बात लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमसे कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि भाई एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है ओबीजे नाम का कोई भी वेरिएबल, ठीक है, क्या वो इंस्टेंस है हमारी किसी क्लास का, किसी ब्लूप्रिंट का, मतलब एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन से क्या हमने कॉपी करके एक अपना यूज़ करने के लिए एक चीज़ उसकी कॉपी बना ली है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस चेक करने के लिए क्या वो इंस्टेंस है भी कि नहीं हमारी क्लास का, इस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब इस जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है और जब हमारा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्लास से, तो उसे कहते हैं इंस्टेंशिएशन। तो इस सिनेरियो में हमें चेक करना है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हमारी क्लास का इंस्टेंस है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, कौन सा, इज इंस्टेंस का। उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ओबीजे डॉट इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, ए डॉट इज इंस्टेंस ऐसे भी नहीं यूज़ कर सकते। इस इंस्टेंस सिंपल हमने करा, ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया कि ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट में क्या ए हमारा इंस्टेंस है, ऐसे चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ओबीजे कॉमा ए, ये लाइन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सी रिलेशनशिप जो है वो सूटेड है हमारे कोर्स और फैकल्टी के लिए। तो हमारा कोर्स एंड फैकल्टी, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, कोर्स हमारी एक अलग चीज़ है एंड फैकल्टी हमारा एक अलग पॉइंट है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ काम करें, क्योंकि कोर्स को एक पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी की ज़रूरत है, एंड फैकल्टी जो है वो पढ़ाएगा क्या, वो कोर्स पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या दोनों एसोसिएट करें एक दूसरे से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमारे पास क्लास है एंड देन हम लोग क्या करते हैं, मैसेज इज इक्वल टू टेस्ट, मतलब इस टेस्ट नाम की क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मैसेज नाम का। इसका इनिट चल जाएगा, इनिट यहाँ पे ये, अब ये कह रहा है इसको एस की वैल्यू चाहिए, इस इनिट को, इस कंस्ट्रक्टर को एक और वैल्यू चाहिए थी इनपुट में, जब हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो एस चाहिए था। जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने तो यहाँ कुछ पास ही नहीं करा, यहाँ पे हमने 10 20 कुछ ना कुछ तो पास करना ही चाहिए था, यहाँ हमने कुछ नहीं पास करा। इसका मतलब एस जो है वो कहेगा कि हमें वैल्यू लाओ, और उसने कहा वैल्यू लाओ, उसको मतलब उसको चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो क्या मारेगा, वो एरर दे देगा। तो हमारे इसका आंसर एरर आना चाहिए। हमसे क्या कह रहा है कि प्रोग्राम में एरर है क्योंकि क्लास टेस्ट जो है उसका कंस्ट्रक्टर नहीं है। ऐसा नहीं, क्लास टेस्ट का एक हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब वो कोड में हमारा एरर आएगा क्योंकि डेफिनेशन प्रिंट एस तक वो पहुंचेगा ही नहीं यार, कभी क्या फालतू बात कर रहे हो। ये एग्जीक्यूट कर जाएगा सक्सेसफुली मगर कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ये भी गलत है। प्रोग्राम में एरर है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल जो है वो हो रही है बिना आर्गूमेंट पास करे, ये चीज़ सही, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को एक आर्गूमेंट चाहिए तो हमें यहाँ पे पास करना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हमारे पास एक क्लास टेस्ट है, फिर हम वैल इज इक्वल टू टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्ट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इनिट चल जाएगा, इनिट में एक्स की वैल्यू सेट हो जाएगी 1 एंड वाई की वैल्यू सेट हो जाएगी 1। यहाँ पे y क्या है, हमारा प्राइवेट है। इसके बाद हमारा ये इनिट पूरा खत्म हो गया। अब इधर आते हैं, वैल डॉट वाई की वैल्यू 45 है। तो यहाँ पे ये जो हम क्लास के अंदर अंडरस्कोर वाई है, ये क्या है, हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब वैल 1 से बिलोंग करता है। बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैल डॉट अंडरस्कोर वाई इज इक्वल टू 45, इसका
इस वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्लास के बाहर है, इसको अंदर से कोई मतलब ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को बाहर से कुछ एडिट कर नहीं सकते। तो ये क्या, एक अलग से कोई वेरिएबल बना है, इसकी वैल्यू 45 है। हमसे ये क्या कह रहा है, प्रिंट करो var डॉट गेट वाई। var डॉट गेट वाई मतलब टेस्ट क्लास के अंदर कहीं गेट वाई नाम का मेथड है, टेस्ट क्लास के अंदर कहीं गेट वाई नाम का मेथड ये है, इसको चला दो। कह रहा है रिटर्न करो सेल्फ डॉट वाई। सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू अभी हमने क्या देखी, अभी 1 हुई थी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोड रन्स फाइंड्स एंड प्रिंट्स 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, देन हमारा क्लास काउंटर है, एंड देन यहाँ पे मेन फंक्शन को हमने कॉल करा तो मेन फंक्शन पे चले गए। माई काउंटर इज इक्वल टू काउंटर क्लास, मतलब काउंटर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई काउंटर नाम का, इसका इनिट चल जाएगा। इनिट चला मतलब सेल्फ डॉट काउंटर की वैल्यू सेट हो गई 0, तो ये याद रखना यहाँ पे वैल्यू अभी क्या सेट है 0। नम की वैल्यू 0 पड़ी है। फॉर आई इन रेंज 0 से, मतलब ये लूप जो है 0 से 100 टाइम्स चलेगा, 0 से लेकर 99 तक। इंक्रीमेंट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे माई काउंटर और नम नाम का हम लोग यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहे हैं। बट ये बताओ इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन दिख नहीं रहा यार, एक मिनट। इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन। तो ये जो इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन देख रहे हैं, ये ढूंढेगा क्या, ये यहाँ कहीं दिख रहा है इसको ऊपर कहीं, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें जो है ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसके नीचे दिख रहा है, बट आप जानते हो जब भी आपको किसी फंक्शन को यूज़ करना होता है तो इसको जो है आपको जहाँ पे यूज़ करना है उसके ऊपर ही कहीं डिफाइन कर देना चाहिए। तो या तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ मेन वाले के अंदर आके यहाँ पे इसको कहीं रख देते हैं, तो ऐसा ही हो जाता है कि भाई हाँ हमारा ये इंक्रीमेंट वाला काम हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ही उसको मिल चुका है कि हाँ ये फंक्शन बना हुआ है। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, ये चीज़ नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई मतलब यहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाएगा कि इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन का है, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, एरर आएगा। जब भी फंक्शन को यूज़ करना होता है, फंक्शन को पहले ऊपर बना लो, फिर उसको नीचे यूज़ करो, वो चलता है। मगर अगर आप उसको पहले ही यूज़ कर ले रहे हो, फंक्शन है बाद में बनाओगे तो कभी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि व्हाट कोड वी कैन पुट एट द थर्ड लाइन ऑफ द डेफिनेशन। क्लास बी में थर्ड लाइन पे हम लोग ऐसा क्या लिखें कि वो अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुला ले। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को बुलाने के लिए हम लोग लिखते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आओ, क्लास ए है, क्लास बी है, जो ए को यहाँ पे क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मैंने कॉल करा, बी इज इक्वल टू बी, मतलब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना स्मॉल बी नाम का, इसका इनिट चला, इनिट ये है, जे की वैल्यू सेट हो गई ऑटोमेटिकली 2, ए डॉट इनिट सेल्फ। और यहाँ पे ए डॉट इनिट सेल्फ है, क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इन चार इनमें से मैच करता है, क्या ऐसे ऐसे हमारा चल सकता है। देखो लॉजिकली जब हम यहाँ पे क्लास ए को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं तो हमें तो पता है कि भाई ए डॉट है ऐसा कुछ, बट मान लो कि अगर हमें ना पता हो कि यहाँ पे कौन सी क्लास इनहेरिट, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो बी जो है मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि ए डॉट इनिट को हटाओ और यहाँ पे क्या लिखो, सुपर डॉट इनिट। क्या लिखो, सुपर, क्योंकि भाई सुपर कीवर्ड का यही तो यूज होता है। जब आप किसी एक बच्चे वाली क्लास में, चाइल्ड क्लास में, अगर आपको उसके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो चलाना है तो वहाँ पे आप सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल पूरा परफेक्ट लाइन है जो हम लोग को लिखनी चाहिए कभी भी एक चाइल्ड क्लास में, ताकि हम उसके पेरेंट क्लास के मेथड्स को चला सकें। तो ये कहाँ लाइन कहाँ लिखी जा रहा हूँ, देख लो, सुपर डॉट इनिट सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखिए, मतलब यही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमारे सामने क्लास ए है, देन हमारे पास क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। ओबीजे इज इक्वल टू B11, मतलब क्लास बी का मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में 11 पास कर दिया। कंस्ट्रक्टर में 11 पास हुआ, यहाँ पे नम की वैल्यू 11 हो गई, सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू सेट हो गई 11। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मेथड होता है, परसेंट लगा के हम लोग जो साइन लगा के करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है 3 ways टू प्रिंट इन पाइथन वाले वीडियो में, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो अगर ना आता हो। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और ऑब्जेक्ट डॉट वाई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है सिंपली। तो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कहाँ से आएगा, तो क्लास बी के अंदर कहीं एक्स नाम का कहीं वेरिएबल पड़ा हुआ है क्या, सेल्फ डॉट एक्स करके। तो यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं नहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्लास बी के अंदर तो है ही नहीं है वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा हमें एरर। एरर क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे क्लास ए के पास x नाम का वेरिएबल है, बट हमारा काम क्या था कि क्लास ए के इनिट को चला देना। अगर हम इसको चला देते तो ये वैल्यू सेट हो जाती कि हाँ आप तो हमसे x ले सकते हो, बट क्लास ए के पास x है और आपने उसका कंस्ट्रक्टर को ही नहीं चलाया अभी तक, तो आप उसके वेरिएबल्स भी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्लास बी के पास खुद का तो x है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, तो बोलेगा एट्रीब्यूट एरर आएगी, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट के पास कोई भी एट्रीब्यूट x नाम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमारे सामने क्लास ए है, क्लास बी है जो ए को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है, क्लास सी है जो बी को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल जो हमारा इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ए क्लास किसी और को इनहेरिट कर रही है, फिर वो क्लास फिर पेरेंट बन जाती है एक दूसरी चाइल्ड क्लास के लिए, समझ रहे हो।
फिर हम लोग आते हैं अपने मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन को हमने कॉल करा b इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू a एंड c इक्वल टू c। का मतलब क्या है कि इन तीनों क्लास के अंदर इनके इनिट चल जाएंगे रिस्पेक्टिव, क्योंकि इन तीनों का ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक b नाम का, एक a नाम का, एक c नाम का। प्रिंट कर रहे हैं c b a, तो जब भी हम प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सा मैजिक मेथड, कौन सा स्पेशल मेथड कॉल होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये सब हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट की जगह सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको ओवरराइड कर देंगे इस मेथड को, और यहाँ पे हम लोग str के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो करेंगे। तो यहाँ पे c को हम प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब क्लास c के अंदर कहीं str नाम का मैजिक मेथड है, देखो क्लास c के अंदर ये है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है c। तो हमारा पहला आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल C, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल C। स्मॉल b जो है इसको देखेगा, स्मॉल b किसका पार्ट है, क्लास b का पार्ट है, तो क्लास b के अंदर कहीं str है क्या, ये देखो ये पड़ा हुआ, तो ये रिटर्न कर देगा b, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल B। ए किससे बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है ए क्लास से, तो ए क्लास के अंदर str है क्या, ये है, तो रिटर्न कर देगा ए, तो CBA मेरा आंसर आ जाएगा, CBA ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहे हैं क्लास ए है मेरे पास, देन क्लास बी है जो ए को इनहेरिट कर रही है, एक मेन फंक्शन है, और यहाँ पे मेन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और हमसे क्या कह रहा है कि भाई आप जो है a डॉट प्रिंट इन्फो को यहाँ पे बुलाएं। a डॉट प्रिंट इन्फो का मतलब क्या है कि ए क्लास के अंदर कहीं प्रिंट इन्फो नाम का मेथड है क्या, तो ए क्लास के अंदर प्रिंट इन्फो नाम का ये मेथड है, इसको चला दो। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये कह रहा है सेल्फ डॉट गेट इन्फो को प्रिंट कर दो। सेल्फ डॉट गेट इन्फो कहाँ से मिलेगी हमें, तो सेल्फ डॉट गेट इन्फो या गेट इन्फो नाम का मेथड ढूंढेगा कहाँ पे, ये हमारा ये रहा, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ए गेट इन्फो इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एस गेट इन्फो इज कॉल्ड, तो एस गेट इन्फो इज कॉल्ड मतलब यहाँ तक हमारा प्रिंट हो गया। फिर ये लाइन चलेगी, हमसे क्या कह रहा है, क्लास बी के अंदर प्रिंट इन्फो नाम का कोई मेथड है क्या, तो यहाँ पे देखा यार ये है प्रिंट इन्फो नाम का मेथड, मगर वो क्लास ए के अंदर है, क्लास बी के अंदर तो हमें नहीं दिख रहा है। तो क्लास बी के अंदर नहीं तो कोई बात नहीं, ये अपने पेरेंट्स से कहेगा भाई आप हमें दे दो, तो पेरेंट ने कहा ठीक है मेरा प्रिंट इन्फो ले लो। अब यहाँ पे आए, ये हमसे कह रहे हैं सेल्फ डॉट गेट इन्फो, अब गेट इन्फो इसको चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या कहाँ से मिलेगा इसको गेट इन्फो, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो मेथड है ये प्राइवेट है कि पब्लिक है। अगर ये पब्लिक होता, ये वाला मेथड हम जो कॉल कर रहे हैं अंदर, अगर ये पब्लिक होता तो हमारा यहाँ से वैल्यू आती, बट ये क्या है प्राइवेट है, डबल अंडरस्कोर लगा, मतलब ये क्लास एक ही चीज़ें यूज़ करेगा, मतलब हर एक क्लास है वो अपने प्राइवेट वेरिएबल खुद, प्राइवेट वेरिएबल हो चाहे प्राइवेट मेथड खुद ही का यूज़ करेगी, पब्लिक होता तो दूसरे का यूज़ करने देती। तो यहाँ पे ये दोबारा गेट इन्फो चलेगा और हमारा क्या आ जाएगा, एस गेट इन्फो इज कॉल्ड, तो दो बार हमारा एस गेट इन्फो इज कॉल्ड, एस गेट इन्फो इज कॉल्ड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइवेट है, तो इस वजह से हमारा जिस क्लास में होंगे तो उसी क्लास में प्राइवेट मेथड ही देखेंगे, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो दूसरे से हमें वैल्यू नहीं मिल सकती। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है हमारे पास एक स्ट्रिंग है इस नाम की, कह रहा है स्ट्रिंग 3 से 5 तक की वैल्यू क्या होगी, 3 से 5 तक की वैल्यू क्या, 3 से स्टार्ट करो और 4th इंडेक्स तक जाओ, तो 0 1 2 3 यहाँ पे है, 3 इंडेक्स से चालू करो 4th इंडेक्स तक जाओ, 3 4 बी और यू मिल गया, बी यू हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते, कह रहा है आउटपुट बताएं 7 XOR 10 का पाइथन में, तो 7 XOR 10 इसको तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि XOR ऑपरेटर जो है, आप यहाँ पे देखो 7 XOR अगर मैं 10 करता हूँ तो इसका आंसर आ रहा है मेरा 13, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 13, मतलब ए बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताइए, x इज इक्वल टू ए बी सी डी हमारी एक लिस्ट है, हम लोग इस x में क्या कर रहे हैं, एक एक करके लूप चला रहे हैं, हर बार हम उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम i की वैल्यू को अपर केस में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है वो अपर केस में हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग लिस्ट में कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये लूप तो फालतू में ही लिखा है, और हम प्रिंट कर रहे हैं x को, तो x नाम की लिस्ट हमारी वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 में, हमसे क्या कह रहा है, i की वैल्यू 1 है और हमसे कह रहा है वाइल ट्रू, तो यहाँ पे देखो ये ट्रू है, ये कोई वेरिएबल है क्या, अब इससे पहले कोई वेरिएबल तो है नहीं, जो हम लोग अपने पाइथन में ट्रू लिखते हैं वो कैसा होता है, कैपिटल TRUE, हम लोग ऐसे, हम लोग का बूलियन वाला ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स, बट यहाँ पे स्मॉल TRUE लिखा, तो ये तो यहीं पे गलत होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी इस लाइन पे, तो हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इसका आंसर बताओ, एक्स में पढ़ा है ABCDEF, हमसे कह रहा है वाइल आई इन एक्स, तो वाइल आई इन एक्स का मतलब है, देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फॉर आई इन एक्स, इस तरह से हम लोग लूप लगाते हैं, बट अगर यहाँ पे लिखा है वाइल आई इन एक्स मतलब वाइल और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जहाँ पे हमने सेट कर दिया कि भाई ये वैल्यू क्या है, हमारी कंडीशन है, तो अब चेक करेगा क्या i इन x, तो यहाँ पे जो i है क्या कोई वेरिएबल है क्या, ऐसा तो है नहीं। अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं स्ट्रिंग का i इन x मतलब ये जो कैरेक्टर है हमारा क्या है x में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स मिल जाती, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिंपली i इन x, तो i कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, x ने वैल्यू पड़ी ABCDEF, i की वैल्यू है a, कह रहा है वाइल फलाना चीज हुआ है, तो वाइल का मतलब यहाँ से हम लोग
ये पूरा पूरा क्या हो गया, हमारी कंडीशन हो गई। हमसे क्या कह रहा है, क्या मेरा आई हमारे इसमें है, इस स्ट्रिंग के इस इंडेक्स पे, तो यहाँ पे ए जो है आई की जगह क्या आ जाएगा ए, क्या हमारा ए जो है इसमें चेक करेगा, ये क्या है, कह रहा है एक्स का 0 से लेके -1 तक के इंडेक्स में वैल्यू उठा लो। तो 0 से लेकर -1 मतलब -1 ये होता है, मतलब इससे एक पहला, तो ए बी सी डी ई उठा। तो हमसे कह रहा है क्या ए हमारा ए बी सी डी ई में है, बिल्कुल है, तो प्रिंट कर दो ए, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा ए। फिर मुझसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि दोबारा दोबारा चेक करा, मतलब x की वैल्यू को उसने सेट नहीं करा। देखो चेक कर रहा है a से लेके e तक, अब दोबारा ये ऊपर आएगा लूप, तो दोबारा चेक करेगा क्या a मेरा इसमें है, तो अभी भी वैल्यू वही है ना, a b c d e। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे इसने ये लिखा होता x इज इक्वल टू x एंड देन यहाँ पे लिखते कि 0:-1, तो इसका मतलब ये था कि हर बार स्ट्रिंग मेरी छोटी होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी वैल्यूज चली जाएंगी और एक समय ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो लूप भी खत्म हो जाएगा। बट ये लूप तो कहीं खत्म ही नहीं हो सकता है भाई, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमने ये लाइन यहाँ पे लिखी नहीं है और हर बार हमारी ये कंडीशन हमें ट्रू देगी, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, क्योंकि हर बार a मेरा इसमें प्रेजेंट भी है। तो इसका मतलब ये लूप तो इन्फिनाइट चला गया और हर बार ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू क्या है a, तो a इन्फिनाइट टाइम्स हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक हमारे पास क्लास है चेंज नाम की, हम क्या कर रहे हैं x इज इक्वल टू चेंज 1 2 3, तो चेंज नाम की क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं x नाम का और इसके कंस्ट्रक्टर में 1 2 3 पास कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनिट में क्या हो गया, x की जगह आ गया 1, y की जगह 2, z की जगह 3। हम सेल्फ डॉट a में क्या सेट कर दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना, 3 2 5 6, तो सेल्फ डॉट a की वैल्यू क्या सेट हो गई, x के लिए सेल्फ डॉट a की वैल्यू सेट हो गई 6। y इज इक्वल टू गेट एट्रीब्यूट x कॉमा a, मतलब x नाम के ऑब्जेक्ट में कहीं a नाम का एट्रीब्यूट है, x नाम के ऑब्जेक्ट के लिए a नाम का एट्रीब्यूट है कि नहीं, हाँ है, इसकी वैल्यू 6 भी है, तो उसकी वैल्यू उठाओ और उसको y में रख दो, तो y की जगह क्या आ गया 6 आ गया। अभी हमसे कह रहा है सेट करो एट्रीब्यूट x के अंदर कहीं a नाम का एट्रीब्यूट है, बिल्कुल है। अब वो कह रहा है उसमें y+1 वैल्यू सेट कर दो, तो मतलब y की वैल्यू 6 है, तो इसमें सेट कर दो 7, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट x के लिए a की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, प्रिंट कर रहा है x डॉट ए, तो मतलब अभी x डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें से हमने क्या करा 20 के 20 यहाँ पे एमसीक्यूज हमने देख लिया अपने प्लेसमेंट एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 32 में।